नमस्कार, मैं पुबाली देव पर्ल्स ऑफ विजडम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे समक्ष जीवा पब्लिक स्कूल फरीदाबाद के अध्यक्ष श्री ऋषिपाल चौहान जी उपस्थित हैं। नमस्कार सर। सर, आप प्रतिदिन छात्रों एवं अभिभावकों के साथ वार्तालाप करते हैं, तो मधुर वाणी का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? धन्यवाद पुबाली जी, नमस्कार। इसका उत्तर मैं एक श्लोक से शुरू करता हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। शायद ये कबीर जी का दोहा है। और इसका कनेक्शन जो हमारा इससे पहले वाला एपिसोड था उससे भी है कि मन शांत यदि है तो आप मीठी वाणी बोलेंगे। यदि आपका मन चंचल है और अशांत है तो आपको मीठी वाणी बोलने के कम चांस है। अब शांत मन के बहुत फायदे हैं। आपका धैर्य बढ़ता है, आपके अंदर पेशेंस होती है, और जिसमें धैर्य और पेशेंस होता है वही मीठी वाणी बोल सकता है। जो इम्पेशेंस है वो मीठी वाणी नहीं बोल सकता। जो मीठी वाणी बोलता है वो क्षमा कर सकता है। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहा भृगु को घटी गयो जो विष्णु मारी लात। तो बच्चों के अंदर सहनशीलता आना, क्षमा याचना, जैसे हमारे यहाँ श्लोक है विद्या ददाति विनयम, विद्या से ही विनय आता है, क्षमा आती है, शीलता आती है, मीठी वाणी आती है। तो जीवन के अंदर जो बड़े बड़े कार्य बहुत पैसे से नहीं हो सकते, कटु वाणी से युद्ध हो जाते हैं, भाई भाइयों की लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे देशों की लड़ाई हो जाती है कि इसने ऐसी स्टेटमेंट कैसे दी, वहाँ के प्रधानमंत्री ने ये हमारे देश के लिए क्यों बोला। और मीठी वाणी से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान बैठकर हो जाता है। तो शिक्षा का, विद्या का यह एक बहुत बड़ा गुण है कि हम बच्चों के अंदर वाणी, इसको फास्टिंग कहते हैं। जैसे हम शरीर के लिए व्रत रखते हैं, भोजन की फास्टिंग करते हैं ना, इसीलिए जिह्वा की फास्टिंग करना, सुनना सबसे बड़ा गुण है। यदि जो व्यक्ति, जो बच्चा दूसरों की बातों को सुन सकता है और उनको मनन कर सकता है, वो हमेशा मीठी वाणी ही बोलेगा। वो उदंडता नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो बड़ों की आज्ञा का पालन करेगा। तो मीठी वाणी के पीछे बहुत से अच्छे गुण छुपे हुए होते हैं, और ये अच्छे गुण जीवन में बच्चे की प्रगति के लिए अति आवश्यक है। आपने देखा होगा कि जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हों, चाहे इंडस्ट्रियल लीडर हों, चाहे समाज के सुधारने वाले हों, जब वो पब्लिक में जाते हैं और लोग उनसे अपनी समस्याओं का समाधान मांगते हैं तो वो बहुत धैर्य से सारी बातों को सुनते हैं। कई बार लोग भीड़ में उल्टा सीधा भी बोलते हैं, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते। वो सुनते हैं, मनन करते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं। तो ये एक शांत मन का ही गुण है, मीठी वाणी। और शांत मन के लिए जैसे हमने पहले बताया कि प्राणायाम करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। जीवन में हमारे ऋषि मुनियों ने ये हमारी जीवन शैली का एक भाग बनाया हुआ था। मनुष्य प्रतिदिन सूरज निकलने से पहले उठता था, पूजा पाठ करता था, प्राणायाम, योग, व्यायाम करता था। उसका केवल यही कारण था कि मनुष्य का मन शांत रहे और मनुष्य का मन शांत रह करके भगवान में लगे। तभी हमारे यहाँ आप ये देखेंगे कि कहते हैं ना 33 करोड़ देवता हैं या 33 कोटि के देवता हैं,
तो हम कृतज्ञता का गुण, किसी ने हमारे लिए कुछ किया, पृथ्वी हमें भोजन देती है तो पृथ्वी हमारी माता है। चंद्रमा हमें रात को रोशनी देता है, हमारे फल फूलों में मिठास देता है, तो चंद्रमा भी हमारे लिए देवता है, सूर्य भी हमारे लिए देवता है, वायु भी हमारे लिए देवता है। तो ये सारी कृतज्ञता के गुण, केयरिंग, शेयरिंग, एम्पैथी, सिंपैथी, जो शिक्षा के लिए बहुत अनिवार्य हैं, या ये कहिए कि ये शिक्षा के बाई प्रोडक्ट हैं। तो मीठी वाणी का जीवन में बहुत महत्व है। सभी अभिभावकों को, टीचर्स को, स्कूल मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि इन 4 पिलर्स को मिलाकर के मीठी वाणी के द्वारा आपस में सहयोग से हम अपने बच्चों को अच्छे गुण दें, उनका चरित्र बनाएं, उनको जीवन में सफल बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। शिक्षा के क्षेत्र एवं आपके बच्चों से जुड़े हुए हम कई प्रश्नों के उत्तर पर्ल्स ऑफ विजडम में खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो YouTube पे जाएं और इन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।